आज की इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई का एक ऐसा प्लान बताने वाला हूं जिसमें अगर आप मात्र 2,000 रुपए की मंथली एसआईपी को केवल 5 सालों तक खाते हैं तो फिर आपके पास करोड़ों रुपए का एक बड़ा फंड होगा जिसका उपयोग आप अपनी विभिन्न प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम अभी उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अगर आपकी सैलरी मात्र रुपये 20,000 है तो आपको उसमें से उसका 10% यानी रुपये 2,000 मासिक बचाना है। तो आज के इस समय में अगर आप भी एक बड़ा फंड चाहते हैं तो दोस्तों, आज हम आपको एसबीआई की इस स्कीम के बारे में बताने वाले हैं। उसके बारे में डिटेल में जाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, एसबीआई की इस स्कीम के बारे में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कुछ इस प्रकार से है: 1 साल में 9.12% का रिटर्न, 3 साल में 16.38% का रिटर्न और दोस्तों 5 साल में 24.24% का सालाना रिटर्न दिया है। जबकि जब यह म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था तब से लेकर अभी तक इसने 15 सालों से लगातार 24.53% का सालाना रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, एसबीआई की इस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसका अभी के समय में करंट एनवाई रुपये 178 है। इस म्यूचुअल फंड में आपको 0.69% का एक्सपेंस रेशियो और 1% का एग्जिट लॉट देना पड़ता है जब आप 1 साल के भीतर इससे पैसे निकालते हैं। इसके अलावा इसमें आपको कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आपको जब भी जरूरत पड़े तब आप अपने पैसे इससे विथड्रॉ कर पाएंगे। इस म्यूचुअल फंड का कुल फंड साइज 33,496 करोड़ रुपए है, जो एक बहुत ही बड़ा फंड है। इतना फंड एसबीआई मैनेज करती है। तो अब हम जानते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आप 2,000 रुपये की मंथली एसआईपी इस म्यूचुअल फंड में करते हैं और आने वाले समय में हम केवल एक्सपेक्टेड रिटर्न 22% मान लेते हैं तो 5 साल के बाद आपके पास 2,13,014 रुपये होंगे। अब दोस्तों, आपको इन पैसों को निकालकर एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में लंप सम निवेश कर देना है, जिसमें अगर हम आने वाले सालों में एक्सपेक्टेड रिटर्न 9% मान लेते हैं तो फिर दोस्तों 10 साल के बाद आपके पास कुल 12,13,047 रुपये होंगे। इसके अलावा अगर आप 15 साल तक इसमें लंप सम इन्वेस्टेड रहते हैं तो फिर आपके पास 28,94,766 रुपये का फंड होगा। तो इसी प्रकार से अगर आप लगातार 25 सालों तक इसमें इन्वेस्टेड बने रहते हैं तो फिर 1,54,84,743 रुपये का बड़ा फंड आपके पास होगा। लेकिन अगर आप 5 साल और मात्र यानी कुल 30 सालों तक इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो फिर आपके पास 3,93,38,427 रुपये का एक असंभव सा फंड होगा जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, यह पावर है कंपाउंडिंग की। इसमें अगर आप थोड़ा स्मार्ट तरीके से निवेश करते हैं तो आप बड़े फायदे में रहेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न बताया है यह स्टॉक मार्केट के ऊपर निर्भर करता है। यह फिक्स नहीं होता है, कभी ज्यादा हो सकता है और मार्केट के गिरने पर यह रिटर्न कम भी हो सकता है। तो अगर आपके पास आज पैसे भी ना हो लेकिन आने वाले समय में आप करोड़पति जरूर हो जाएंगे, जिससे आपको आने वाले समय में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप जल्दी रिटायरमेंट ले पाएंगे। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि इसमें टैक्स कितना देना पड़ता है, तो हम इसमें टैक्सेशन की बात कर लेते हैं। इसमें आपको 2 तरह से टैक्स देना पड़ता है। 8, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यह 12.5% होता है। 2, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यह 15% होता है। यह टैक्स आपको अपनी प्रॉफिट पर देना पड़ता है और प्रतिवर्ष आपको इसमें 1,50,000 रुपये की छूट भी दी जाती है। जैसे मान लो अगर आपको 1 साल में 2 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो इसमें से आपको मात्र 50,000 रुपये पर टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी बताई हुई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सही लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल पाए। और आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में दिए जानकारी सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए दी गई है। निवेश करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर कर ले।